पिछली क्लास 12th क्लास में हम इंग्लिश के अंदर फॉर्मल रिप्लाई पढ़ रहे थे। रिप्लाई हम पढ़ रहे थे, किसी भी इनविटेशन का रिप्लाई करना, प्रत्युत्तर देना, और उसमें हम फॉर्मल पढ़ रहे थे। फॉर्मल में आपने स्वीकार करने का क्लियर कर लिया था, एक्सेप्टिंग का। आज हम डिक्लाइन करना, अनेबल का, जिसमें आप नहीं जा पाओ वो करेंगे। रिप्लाई वो फॉर्मल ही होगी, लेकिन उसमें आप जा नहीं पाओगे, अयोग्य रहोगे, मतलब अटेंड नहीं कर सकते। इसमें आपने एक्सेप्टिंग का कर लिया था, स्वीकार करने का, जिसमें आप जा सकते थे, आप जाने के योग्य थे। लेकिन अब करेंगे हम डिक्लाइन, मना करने का। किसका करेंगे? मना करने का, जिसमें आप जा नहीं पाओ, जिस फंक्शन को आप अटेंड नहीं कर पाओ, उसके लिए करेंगे हम। तो डिक्लाइन वाले कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में मेंटेन करेगा कि मना करना है या स्वीकार करना है। तो डिक्लाइन का क्वेश्चन करेंगे हम। यू आर मोहित स्वामी, you have received an invitation letter from your friend to attend his birthday party on 7 March at 9 PM at होटल शिव मंदिर, जयपुर। But you are unable to attend this function या this party due to urgent work. Write a formal reply for it in 50 words. क्वेश्चन समझेंगे हम। वही फॉर्मल का एक्सेप्टिंग के सेम है, इसमें सिर्फ एक लाइन का चेंजिंग होगी और आप डिक्लाइन का मना कर दोगे। इसमें दो चीज मुख्य है, मना करने का, पहचानने का भी कि मना कर रहा है। यू आर मोहित स्वामी, आपका नाम मोहित स्वामी है। यू हैव रिसीव्ड, आपको मिला, एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम योर फ्रेंड, आपके मित्र के द्वारा। आपको एक इनविटेशन लेटर मिला। टू अटेंड, शामिल होने के लिए, हिज बर्थडे पार्टी, उसके बर्थडे पार्टी में 7 मार्च को 9 बजे होटल शिव मंदिर जयपुर के अंदर। एड्रेस दे दिया, इनविटेशन कर दिया। अब आगे, बट यू आर अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी, बट किंतु यू आर अनेबल, आप अयोग्य हो, टू अटेंड, शामिल होने के लिए, दिस पार्टी, इस पार्टी में, ड्यू टू अर्जेंट वर्क, जरूरी कार्य के लिए। लेकिन जरूरी कार्य होने के कारण आप उस पार्टी में नहीं जा सकते। तो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई तैयार कीजिए फॉर इट, इसके लिए 50 वर्ड में।
अब हम पहचान कैसे करेंगे कि डिक्लाइन का है, मना करने का है, मतलब अनेबल, आप नहीं जा सकती, मतलब स्वीकार नहीं करो। जब जाओगे नहीं तो स्वीकार कैसे कर पाओगे? तो ये आपका अनेबल का हो गया, डिक्लाइन का हो गया, मना करने का होगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग का हो गया। तो अपना तरीका वही रहेगा, आयताकार डिब्बा बनेगा, सेम जो अपने फॉर्मूले में बनाया वही डिब्बा इसमें बनेगा, एक्सेप्टिंग में बनाया। सबसे पहले आपका नाम आएगा, आपका नाम इसमें दिया है, इसमें लड़का है मोहित, तो मिस्टर मोहित आ जाएगा। अगर लड़की होता तो मिस हो जाता, और पति और पत्नी हो तो मिसेज एंड मिस्टर हो जाता। स्वामी, थैंक्स आएगा, थैंक्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है। अगर मोहित प्लूरल होते, दो होते, तो ओनली थैंक आता, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है। अब आएगा अगले का नाम। अब अगले का नाम क्वेश्चन में दिया नहीं, सिर्फ योर फ्रेंड का है, तो आप काल्पनिक रूप से लिख सकते हो, मिस्टर रोहन शर्मा। अगर क्वेश्चन में आपका या आपके मित्र का नाम नहीं दे तो आप किसी भी नाम को काल्पनिक कर सकते हो। मिस्टर मोहित शर्मा, स्वामी थैंक्स मिस्टर रोहन शर्मा फॉर हिज काइंड इनवाइटेशन, फॉर हिज काइंड इनवाइटेशन। अपना वही मेथड, टू से लेकर आप एड्रेस तक का पूरा मैटर कॉपी कर दोगे। तो टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 7 March at 9 PM at होटल शिव मंदिर जयपुर। ये आपका एड्रेस तक का मैटर पूरा हो गया। अब आपको यहां पर मना करना है। यहां तक का तो सेम हो गया, चाहे एक्सेप्टिंग का है चाहे डिक्लाइन का है, यहां तक का मैटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आप धन्यवाद तो दोगे अगलों को, चाहे आप जाओ या नहीं जाओ। अब मैटर आ गया कि आप नहीं जा सकते, तो आप मना करोगे, बट ही इज अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी ड्यू टू अर्जेंट वर्क। ये आपने मना कर दिया, बट ही इज अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी ड्यू टू अर्जेंट वर्क। अब फॉर्मल रिप्लाई में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है, जबकि क्वेश्चन में आपकी सेकंड पर्सन भी आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा? थर्ड पर्सन। बट ही इज अनेबल टू अटेंड दिस पार्टी ड्यू टू अर्जेंट वर्क, लेकिन जरूरी कार्य होने के कारण आप इस पार्टी में नहीं जा सकते। जब आप किसी फंक्शन में शामिल नहीं हो पाते हो तो अपनी शुभकामनाएं अगले को प्रेषित करते हो। तो यहां पर हम शुभकामनाएं लिखेंगे, ही गिव्स हिज बेस्ट विशेज टू, फ्रेंड का नाम क्या है? रोहन। ये आपका रिप्लाई तैयार हो गया। दोबारा समझेंगे हम इसको। आपका नाम आ गया, आपका नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था, लड़की हो तो इसलिए मिस्टर आ गया, अगर यहाँ कोई लड़की हो तो मिस हो जाता, और पति और पत्नी हो तो मिसेज एंड मिस्टर हो जाता। थैंक्स आ जाता। अब यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर थैंक्स आएगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 में एस और एस आता है सिंगुलर के साथ, तो थैंक्स आ गया। अगर आपने यहाँ पर थैंक कर दिया तो इसमें आपकी नंबर कर सकते हैं। अगले का नाम क्वेश्चन में दिया नहीं था तो आपने काल्पनिक रूप से कर लिया। फॉर हिज काइंड इनविटेशन, हिज यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर लड़का, इसीलिए। टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 7 March at 9 PM एट होटल शिव मंदिर जयपुर। यहाँ तक का मैटर सेम रह गया। इसमें थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है।
बट ही इज अनेबल, लेकिन वो अयोग्य हैं टू अटेंड, शामिल होने के लिए, दिस पार्टी, इस पार्टी में, ड्यू टू अर्जेंट वर्क, जरूरी कार्य के लिए। लेकिन जरूरी कार्य के लिए वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। जब आप पार्टी में नहीं जाते, अटेंड नहीं होते, तो अगले को शुभकामनाएं देते हैं। तो ही गिव्स, वो देते हैं, हिज बेस्ट विशेज, अपनी शुभकामनाएं टू रोहन, रोहन को। जिसकी बर्थडे पार्टी है, जिसकी रिंग सेरेमनी है, मैरिज पार्टी है, उसको हम क्या देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर ले। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें ज्यादातर मैटर आप क्वेश्चन से कॉपी करोगे, अलग से आपको याद करने की जरूरत है। इस लाइन को भी आपने यहां पर यूज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। यू आर सीमा सेन, you have received an invitation letter from your friend to attend his elder sister's marriage party in summer days. But you are unable to attend this party due to same day exam. Draft a formal reply for it. क्वेश्चन करेंगे हम। यू आर सीमा सेन, आपका नाम सीमा सेन है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर, आपको एक निमंत्रण पत्र मिला फ्रॉम योर फ्रेंड, आपकी मित्र द्वारा, टू अटेंड, शामिल होने के लिए, हिज एल्डर सिस्टर्स मैरिज पार्टी, सॉरी यहाँ पर हर आएगा, वैसे हिज भी हो सकता है लेकिन लड़की मानेंगे तो यहाँ पर हर हो जाएगा। हर एल्डर सिस्टर मैरिज पार्टी, उसकी बड़ी बहन की शादी के लिए, इन समर डेज, समर के दिनों में, बट यू आर अनेबल, लेकिन आप अयोग्य हो, टू अटेंड दिस पार्टी, इस पार्टी में शामिल होने के लिए, ड्यू टू सेम डे एग्जाम, उसी दिन एग्जाम है इसलिए आप नहीं जा पाओगे। ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई फॉर इट, इसके लिए एक औपचारिक रिप्लाई तैयार कीजिए। आपका नाम इसमें दे रखा था तो वहीं अपना आयताकार डिब्बा बनेगा, मिस सीमा सेन, थैंक्स, आपकी सहेली का नाम इसमें दिया नहीं तो काल्पनिक कर सकते हो, मिस रीना शर्मा, मिस सीमा सेन थैंक्स मिस रीना शर्मा फॉर हर काइंड इनविटेशन, फॉर हर काइंड इनविटेशन।
टू अटेंड हर एल्डर सिस्टर्स मैरिज पार्टी। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, इसमें समर डेज दे दिया, मतलब ग्रीष्मकाल है। कई बार क्वेश्चन में विंटर डेज, रेनी डेज, समर डेज दे देगा, तो आप यहाँ पर समर डे को आप कॉपी नहीं कर सकते, मतलब पूरी महीने में शादी थोड़ी होगी, तो आपको अपने मन से काल्पनिक डेट लिखनी है। जब क्वेश्चन में कोई टाइम दे दे, कोई ऋतु दे दे, कोई मंथ दे दे, कोई मौसम दे दे, तो उस मौसम की डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आपने उससे अलग डेट लिख दी तो आपके नंबर कट सकते हो। तो समर डेज है, मतलब गर्मियों का मौसम है, तो डेट किसकी आएगी? गर्मियों की। तो ऑन, अब ये सब काल्पनिक होगा, 7 मई समर डेज में आता है, एट 6 PM एट हर होम। ये आपका एड्रेस तैयार हो गया। 7 मई को 6 बजे उसके घर पर शादी है। यहाँ पर अगर समर डेज दिया तो यहाँ पर डेट समर की आएगी। अगर आपने यहाँ डेट अलग मौसम की कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें गलती प्राय हो जाती है। हर होम, बाकी सब वही मैटर रहेगा, बट सी इज अनेबल टू अटेंड दिस मैरिज पार्टी ड्यू टू सेम डे एग्जाम। उसी दिन एग्जाम होने के कारण आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। शुभकामनाएं दोगे अपनी। सी गिव्स हर बेस्ट विशेज टू। अब इसमें उसके एल्डर सिस्टर का नाम नहीं दिया तो ये आप काल्पनिक लिख सकते हो, मीना। क्वेश्चन में अगर नाम दे देता तो वहीं लिखते हम। ये आपका क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। दोबारा देखेंगे, सीमा सेन आपका नाम था, आपका नाम आ गया, थैंक्स आ गया, आपकी सहेली का नाम आ गया। क्वेश्चन में मेंटेन नहीं किया था तो आपने काल्पनिक कर दिया। फॉर हर का इन्विटेशन लिखा, टू अटेंड हर एल्डर सिस्टर्स मैरिज पार्टी ऑन 7 मई एट 6 PM एट हर होम। यहाँ पर समर डे दिया था तो आपने तारीख समर की लिखी, टाइम लिख दिया, एड्रेस घर का लिख दिया, होटल का भी हो सकता था। बट सी इज अनेबल, लेकिन वो अयोग्य हैं टू अटेंड दिस मैरिज पार्टी, इस मैरिज पार्टी में शामिल होने के लिए, ड्यू टू सेम डे एग्जाम, उसी दिन एग्जाम है इसलिए नहीं आ सकती। इसलिए सी गिव्स, वह देती है, हर बेस्ट विशेज, अपनी शुभकामनाएं, टू मीना, मीना को। मीना आपकी सहेली का बहन का नाम है जो क्वेश्चन में मेंटेन नहीं किया तो आप काल्पनिक कर सकते हो। आपका आंसर तैयार हो गया। तो ये आपका हो गया डिक्लाइन करने का, अनेबल का, मना करने का। सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ तक का, तो आप स्वीकार करो चाहे अस्वीकार करो, सेम लाइनें रहेगी। यहाँ आपको बताना है कि आप नहीं आ सकते और कारण बताना है। कई बार क्वेश्चन में कारण नहीं देता तो आप कारण मन से लिख सकते हो, अर्जेंट वर्क, सेम डे एग्जाम लिख सकते हो, फादर हॉस्पिटलाइजेशन लिखते हो, मदर्स इलनेस लिख सकते हो, और कोई जरूरी काम। अगर क्वेश्चन में मेंटेन करे, क्वेश्चन में अगर मेंटेन करे कि इस कारण से आप नहीं आ सकते तो आपको वही कारण यहाँ पर लिखना है। कारण लिखने के बाद में इस लास्ट लाइन में हम शुभकामनाएं देते हैं जिसकी शादी होती है, जिसका बर्थडे होता है, ना कि बुलाने वाले को। ये शुभकामनाएं बुलाने वालों को नहीं दी जाएगी, जिसका बर्थडे है, जिसकी शादी है उसको। जैसे आपके बेटे का बर्थडे पार्टी है तो शुभकामनाएं आपके बेटे को मिलेगी, ना कि आपको। इसलिए सी गिव्स हर बेस्ट विशेस टू मीना। यहाँ पर शादी किसकी है? मीना की, इसलिए शुभकामनाएं किसको दी गई? मीना को। अगर आप यहाँ पर रीना कर दोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। अगली रिप्लाई हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे।